पूरी 22 करोड़ आवाम जो है खान साहब के साथ खड़ी हुई है, अदलिया के पीछे खड़ी हुई है। अदलिया ने भी देख लिया, जज साहब ने देख लिया है कि आवाम किस तरह क्या चाहती है। तो अब अक्लमंदी इसी में ही है कि जितने अदारे भी है ना वो इस फैसले को मान लें, कि समझ लें कि 12 माह से या 1 साल से जो आवाम में एहतजाज कर रही है वो क्यों कर रही है। कुछ आवाम चाहती है कि मुल्क के अंदर अब कानून और आइन की बहादस्ती हो और आवाम की मुंतखब हुकूमत आए। तो ये कुछ भी कर लें, ये खान साहब का रास्ता आवाम का रास्ता रोक नहीं सकते हैं। कि मुल्क दिवालिया निकल गया है, इन्हें पता है कि जब जाएंगे फेस सेविंग कर रहे हैं, जब खान साहब आएंगे उनके लिए मुश्किलात ही आएंगी ना। मुल्क के अंदर बचा क्या है, सारा कुछ तो खा भी गए हैं। जब भी खान साहब आएंगे महंगाई तो बढ़नी है, डॉलर पर जाना ही है। तो ये पहले से जो है ना डायमंड के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए ना, इन मनूसों से हमारी जान छूट जाएगी ना, तो हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। 11 माह के अंदर ना इन्होंने बहुत कोशिश की थी, शुरू में इन्होंने बहुत पैनिक क्रिएट किया था, लेकिन अवाम ने 11 माह में बताया है कि ना अवाम डर रही है ना अवाम पीछे हट रही है, बल्कि जो रहा सा डर था ना खत्म हो गया है। डर भी खत्म हो गया और इनकी इज्जत भी खत्म हो गई है। अब ना अवाम के दिल में इनके लिए प्यार है, ना इज्जत है, ना डर रह गया है। अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि खान साहब ने आना है, तो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी करेंगे ये मजीद जलील होंगे, मजीद नंगे होंगे। तो इनको चाहिए कि जो उनकी रही सही इज्जत बची है ना उसको बचाएं और मुल्क के अंदर इलेक्शन को होने दें। इस हल्के की जान, इस हल्के की जान, इस हल्के की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाजिर खिदमत लाहौर लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। जम्मे कबीर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुँची है। हमेशा की तरह जब भी किसी भी किस्म की कॉल आती है तो ख़वातीन स्पेशली पहुँचती हैं। एक लेडी मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से तो बड़े वो जुमले कैसे जा रहे हैं कि अभी भी नहीं होंगे। हाँ वो तो चाहेंगे नहीं हो, लेकिन हम करवा लेंगे इंशाल्लाह। जब ये फैसला अदालतों ने हमारे हक में दे दिया ना, तो इलेक्शन भी इंशाल्लाह हम लोग करवा के रहेंगे। ये टाल मटोल अब नहीं चलने देंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी समझने लगे हैं कि हल जो है वो इलेक्शन ही है, तो ये जाएंगे इलेक्शंस की तरफ। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि जाएंगे। अदलिया पर अटैक करने के वो माहिर हैं, तो क्या समझती हैं वो प्रोपोगेंडे फिर से वो किए जा रहे हैं। अभी भी उनकी कोशिश है कि इलेक्शन किसी तरीके से डिले किया जा सके, तो क्या समझती है इस बार अदलिया पर अटैक किया जा सकेगा? हाँ वो माहिर है, वो करेंगे भी। वो अदलिया पे अटैक नहीं, वो तो आपने देखा है कि बाहर जाके मतलब उधर पहुंच जाते हैं, उधर जाके वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। उन लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाना आता है और कुछ नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि अदलिया इस बार चुप रहेगी, क्योंकि पहले इन्होंने बहुत बार ये हरकतें कर ली हुई हैं। तो इस बार अदलिया जो है वो चुप नहीं रहेगी। ये जो फैसला हुआ है ना, मुझे लगता है अब इनका मुंह बंद हो जाना चाहिए। और अभी भी नहीं होगा तो फिर सबको मिलकर इनके ऊपर एक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी सबके ऊपर भारी नहीं बन सकती। जबकि सब जो है सारे पाकिस्तान के जो अवाम है वो खान के साथ है। पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? इलेक्शन। और अगर ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मुझे लगता है कि ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। मरियम साहबा का एक बयान सामने है जिसमें कहती है कि जब मुझे जेल से अदालत में पेश किया जाता था तो पसीने से जो है वो अदालत का फर्श भीगा हो जाता था सारा। क्या कहेंगे? हाँ वो मुझे लगता है पीछे कोई बर्फ लेके आता होगा, वो मेल्ट होती होगी तो गीला हो जाता होगा। लेकिन मरियम गौर पसीना आज वो जहाँ पर जाती है उनको हर एक चीज़ मिलती है। ये बस वो मजलूम बन रही है कि शायद लोग मेरे भी फैन बन जाए, मैं मजलूमियत बोलूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा मरियम, तुम जो हो ना सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लास्टिक सर्जरी से मशहूर हो। और मुझे लगता है तुम्हें एक सर्जरी के लिए और जाना चाहिए, और उसमें लोग तुम्हें काफ़ी कहेंगे कि मरियम एक और सर्जरी के लिए गई है और वो कब आ रही है। इससे अलावा वो कभी नहीं मशहूर होगी। इमरान खान तो आ रहे हैं, वो 3/4 से आएंगे, 2/2 से आए। खान साहब तो आ रहे हैं इंशाअल्लाह। जितना मर्जी ये भाग लें, जो मर्जी कर लें, इलेक्शन भी होंगे और खान साहब भी आएंगे। जब इनके हक में फैसले आते हैं तब अदलिया ठीक होती है, और जब खिलाफ आते हैं तो तब अदलिया खिलाफ उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, टारगेट करना शुरू। तो देखिए इनका शुरू से ही वतीरा रहा है ना, इन्हें कभी सजा नहीं मिली। इनके लिए कभी भी तराजू के पल्ले ना बराबर नहीं किए गए। एक चोर था कौमी मुजरिम जो 50 रुपए की जमानती स्टाम्प पेपर भाई बैठा हुआ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बकवास करता रहता है, मगर उसे पकड़ने वाला ही नहीं है। गुल्लू भट्ट एंटर तो हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और फाइनल डेट तक इलेक्शन तक जो है दबाव डाला जाएगा, तो क्या समझती हैं अदलिया इनके दबाव में आने वाला है? वो तो गुल्लू भट्ट गया था ना, मुझे वाला बंदर अपने साथ लेके अपने 4-5 गुल्लू भट्ट लेके गया था, उनकी क्या हैसियत रह गई है। पूरी 22 करोड़ आवाम जो है खान साहब के साथ खड़ी हुई है, अदलिया के पीछे खड़ी हुई है। अदलिया ने भी देख लिया, जज साहब ने देख लिया है कि आवाम किस तरह क्या चाहती है। तो अब अक्लमंदी इसी में ही है कि जितने अदारे भी है ना वो इस फैसले को मान लें, कि समझ लें कि 12 माह से या 1 साल से जो आवाम में एहतजाज कर रही है वो क्यों कर रही है। कुछ आवाम चाहती है कि मुल्क के अंदर अब कानून और आइन की बहादस्ती हो और आवाम की मुंतखब हुकूमत आए। तो ये कुछ भी कर लें, ये खान साहब का रास्ता आवाम का रास्ता रोक नहीं सकते हैं।
डाली जाए। अवाम फैसला कर चुकी है अपना। लास्ट टाइम 3 रुकनी बेंच रह गया तो नवाज शरीफ साहब ने एक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो 500 पर जो है डॉलर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनके हाथ में है सारा कुछ, खुद ही ये ऊपर नीचे कर इनके हाथ में ही है। पाकिस्तान की सारी इकॉनमी 4-5 खानदानों के हाथ में तो ये है जिन्होंने इतना हराम का माल बनाया हुआ है। ये सारी ड्रामेबाजी ये तो करते हैं। वो जो डायरोनॉमिक्स करता है सागदार साहब जो है वो सब ये करते तो रहे हैं, आर्टिफिशियली डॉलर के लौके बैठे रहे हैं। दूसरी बात ये, इनको पता है कि मुल्क दिवालिया निकल गया हुआ है। इन्हें पता है कि जब जाएंगे फेस सेविंग कर रहे हैं, जब खान साहब आएंगे उनके लिए मुश्किलात ही आएंगी ना। मुल्क के अंदर बचा क्या है, सारा कुछ तो खा पी गए हैं। जब भी खान साहब आएंगे महंगाई तो बढ़नी है, डॉलर पर जान जाना ही है। तो ये पहले से जो है ना ड्रामेबाजी के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए ना, इन मनूसों से हमारी जान छूट जाएगी ना, तो हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालात को बेहतर बनाया जा सकेगा क्योंकि महंगाई की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है तो हालात को बेहतर बनाया जा सकेगा। देखिए खान साहब कोशिश तो कर सकते हैं ना, इतना पता है हमें कि वो जब भी इक़्तिदार के अंदर आएंगे वो आवाम के लिए सोचेंगे, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, ये दादे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना। ये जो उन्होंने मुल्क का हालात कर दिए ना, खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाएंगे सब ठीक हो जाएगा। उनका टाइम लगेगा, अवाम को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन जो इन्होंने 13 माह में अवाम का दिवालिया निकाला है ना, 13 हुकूमतों ने 11 माह के अंदर, इससे कम से कम बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, जो बाहर के मुल्क है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे, ऑब्वियसली पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं भेज रहे हैं। उसके लिए क्या जरूरी है कि मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमत आए जो अवाम की मर्जी की हो, जिसपे लोग एतबार करते हो, जिसके ऊपर बाहर के लोग एतबार करते हो। तो खान साहब जब आएंगे तो इंशाल्लाह बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इंशाल्लाह मुल्क के हालात भी ठीक होंगे। अब तक काफ़ी डराने की कोशिश की गई है कारकुनान को, जो सरगर्म कारकुनान है, गिरफ्तारियाँ आपको पता है जैसे की गई। तो क्या समझती हैं कारकुनान अब वो जो एक नारा है कि खौफ के बुत टूट चुके हैं, तो वाकई में टूट चुके हैं, अब ये डरा सकेंगे अवाम को किसी भी तरीके? देखिए 11 माह के अंदर ना इन्होंने बहुत कोशिश की थी, शुरू में इन्होंने बहुत पैनिक क्रिएट किया था, लेकिन अवाम ने 11 माह में बताया है कि ना अवाम डर रही है ना अवाम पीछे हट रही है, बल्कि जो रहा सा डर था ना खत्म हो गया है, डर भी खत्म हो गया और इनकी इज्जत भी खत्म हो गई है। अब ना अवाम के दिल में इनके लिए प्यार है, ना इज्जत है, ना डर रह गया है। अब अवाम ने फैसला कर लिया है कि खान साहब ने आना है तो कुछ भी कर लें, जो कुछ भी करेंगे ये मजीद जलील होंगे, मजीद नंगे होंगे। तो इनको चाहिए कि जो उनकी रही सही इज्जत बची है ना उसको बचाएं और मुल्क के अंदर इलेक्शन को होने दें।